नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण आज किया जाएगा। सुबह 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला होगा। दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज। बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण होगा। सुबह 11 बजे 5 केटी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा और सुबह 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, आज का ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें से बर्जर पेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसका लोकार्पण होगा। उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले, इसके अलावा और क्या कुछ खास? हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो 11 बजे है 5 केडी पर, जिसमें बर्जर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका लोकार्पण वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो रोजगार मेला समापन दिवस है, उसमें सत्र में शामिल होंगे। अगर बात करें जो रोजगार मेला है उसके तहत कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लखनऊ में लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किया गया था। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो राजनाथ सिंह है और लखनऊ के सांसद है, देश के रक्षा मंत्री, उनके बेटे नीरज सिंह हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार का जो रोना रोया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा आईना दिखम किया गया है। लमसम कल का पहला दिन था, इसमें तमाम जो वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ जो कौशल विकास मंत्री हैं जो वो, इसके अलावा तमाम मंत्री शामिल हुए थे निश्चित तौर पर। और आज का दूसरा दिन, आज मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और आज समापन कार्यक्रम होगा। अगर सिर्फ कल की बात करें तो कल सिर्फ 26,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे इस रोजगार मेले में। साथ ही साथ 3500 लोगों का, युवाओं का जो इंटरव्यू हुआ था और तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था। बात करें तो लगातार देखा जा रहा था कि रोजगार को लेकर के विपक्षी पार्टियां सरकार घेरने काम करती हैं, लेकिन अभी हाल ही देखा गया जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद 33 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश आया और कहा गया लमसम 90,000 से ज़्यादा जो रोजगार के साधन हैं वो इससे उत्पन्न हो गए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एक ये बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो सांसद पुत्र नीरज सिंह है उनके द्वारा किया गया। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ, क्योंकि अश्विनी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट्स करवाए जा रहे हैं, एमओयू साइन करवाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब ऐसी यूनिट्स एक के बाद एक जब स्थापित होंगी तो कहीं ना कहीं उससे निवेश आएगा। बिल्कुल। कोई भी चीज़ होती है एक दिन में नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्री अगर कोई लगाता है उसके कई प्रोसेस होते हैं, ज़मीन अधिग्रहण से लेकर के तमाम कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद ही कहीं जो है अपना काम शुरू कर सकता है कोई। सिर्फ बात से या कहने से इन्वेस्ट ज़मीन पर नहीं आता है, उसको लेकर के सरकार के पास भी तमाम प्रक्रियाएं सरकार को करनी होती हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर होता है उसको तमाम प्रक्रियाएं करती हैं, उसके बाद वो अंतिम रूप देती हैं। अब देखिए, जिससे पहले जो इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई थी, पहली और दूसरी,
उसका असर अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गया है। तमाम इंडस्ट्रीज है वो उत्तर प्रदेश में लगने शुरू हो गए हैं, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो बुंदेलखंड में हो, चाहे वो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र हो। लगातार देखा जा रहा है इंडस्ट्री जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट हुआ था वो जमीन पर दिखने शुरू हो गया। और जो ये नया इन्वेस्ट आया अगले 1-2 सालों में इसका भी असर जमीन पर दिखाई देगा कि आखिर कितना कारगर साबित हुआ। हालांकि विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना, सरकार का काम होता है अपना बचाव करना, लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को इसमें मानने में कोई मनाही कोताही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार आया है। क्योंकि देखा गया पिछली 5 साल का जो सरकार काल रहा योगी सरकार का, कहीं ना कहीं उससे लोग प्रभावित, जनता प्रभावित है। उनके चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उनका रोजगार का मुद्दा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों में देखा जाता था सरकारी नौकरियां तो निकलती थी, लेकिन कुछ एक लोगों तक सीमित रहती थी, कुछ माफियाओं तक सीमित रहती थी। लेकिन इस माफिया सिंडिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने खत्म किया। बिल्कुल, और ये कहीं ना बड़ी कहीं जो उपलब्धि युवा है थे मौजूदा सरकार की और ये उपलब्धि दिखती भी है धरातल पर। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं अमेठी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा है आज और आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे और अमेठी के दौरे में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। एक निजी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अमेठी का दौरा है। बहरहाल वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ खास हो सकता है अमेठी के दौरे में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के एक सांसद की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को जौनपुर से बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में उनसे मुलाकात की। यूपी में बीजेपी समेत अन्य विरोधी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर रहे हैं और इस बीच राज्य में नेताओं की मुलाकातों ने सियासी पारा गरमा दिया है। अब जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेले में बहुत कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। रक्षा मंत्री जी ने अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अटल जी ने जो सपना लखनऊ के लिए देखा था बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बड़ा आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। आने वाले समय में क्या ग्रामीण 60,000, हाँ, हर जगह हर जिले आयोजन होंगे और सीधे रोजगार से जुड़ने का लोगों को अवसर मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि ऐसे आयोजन ग्रामीण स्तर पर भी किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जो युवा हैं उनको भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कौशल विकास महोत्सव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम पीएम कहते हैं कि स्किल बहुत ज़रूरी है। 100 कंपनियां यहां पर रोजगार देने के लिए आई हैं। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। विकास महोत्सव का आयोजन किया गया है। मंत्री जी, ये बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश के लिए, रोजगार देने के लिए, युवाओं के लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को? और ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण के युवाओं को कैसे इस मिशन से जोड़ा जाए? देखिए, हम यहाँ लखनऊ में हैं, बहुत शानदार आयोजन। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं
और देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ये शानदार कार्यक्रम हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, इसकी डेवलपमेंट के द्वारा, NSDC के द्वारा ये हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष में भारत को वो कहाँ ले जाना है, यानी विश्वगुरु के स्थान पर ले जाना है, तो उसकी प्राइमरी स्टेज होगा कि युवाओं के हाथ में कौशल हो। जब स्किल्ड होंगे तो रोजगार से जुड़ेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होने की हम कल्पना, यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हमको स्ट्रक्चर उसका खड़ा करना है। उसके संकल्प के साथ हम सब लोग काम करें। बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर आज हुआ है। सर, एक और सवाल है कि शहरों में तो कौशल विकास केंद्र हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर गाँव में भी बड़े पैमाने पर है। अभी भी बनाने की आवश्यकता है। गाँव में भी है, तहसील स्तर पर भी है। ODOP की योजना इसीलिए कि गाँव के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, यानी जो चीज़ स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर उनका हम प्रचार प्रसार लेकर के जाएं। तो गांव के बिना तो देशी कल्पना हो ही नहीं सकती। तो गांव के रोजगार नौजवान सेंटर्स पे आ रहे हैं, उनके प्रशिक्षण होता है। बेटियां हर गांव के अंदर नहीं हो सकती व्यवस्था, पर तहसील स्तर पर हमने और ब्लॉक स्तर पर हमने व्यवस्था की है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो युवाओं के विकास के लिए कौशल विकास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं ने आवेदन किया है। उनको यहाँ से रोजगार देकर प्रदेश के विकास में लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कौशल आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर देहात में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रूरा स्थित दिवंगत सपा नेता रामस्वरूप गौर को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवंगत रामस्वरूप गौर सपा के बहुत ही कर्मठ संघर्षशील नेता थे। नेताजी और हमारे साथी रहे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, किसान परेशान हैं, सरकार किसान की दोगुनी आय नहीं कर पाई, सरकार फेल है। कानपुर के साथ साथ मुरादाबाद की घटना, उधर अभी बागपत में घटना हुई है, इधर पूर्वांचल में घटना हुई है। रोज़ तो घटनाएं हो रही हैं। पूरी तरह से इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अखिलेश ने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के लिए काम किया था। आपको जिधर विकास का काम दिख रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, कोई भी विकास का काम अखिलेश यादव की सरकार के काम दिख रहे हैं। और देखिए, इन्हें 6 साल होने जा रहे हैं, कोई काम दिखा है? सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा के बेलवा चौराहे पर सुभाषपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वही कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने खास बातचीत की। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, आज आप सिद्धार्थनगर जिले में आए हैं, आपने यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया है। 24 के पहले क्या मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया है वोट का, इसी वोट के बल पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अब इस प्रदेश में जो आज़ादी के 75 साल में जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से जो लोग वंचित हैं, उनको हम एहसास करा रहे हैं कि आपको बाबा साहब ने जो वोट का पावर दिया है, इसी वोट के बल पे ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। आप संगठित हो जाओ। हमको आपको जातियों में बांट करके नफरत पैदा किया गया है, ऊंच नीच पैदा किया गया है। इसको समाप्त करके हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ा जाए, ताकि हम विकास की तरफ बढ़ सकें। जिस तरह से ब्रजेश पाठक से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, क्या माना जाए, घर वापसी होगी? क्या आपसे नज़दीकी नहीं है? हमारी नज़दीकी सबसे रहती है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, मायावती जी को लीजिए, बीजेपी समझौता की थी, सरकार बनी थी। मायावती ने बसपा समझौता किया था, मायावती ने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से किया और एलडी से किया। सपा को ले लीजिए, सपा ने कांग्रेस से किया, सपा ने बसपा से किया, सपा ने आरएलडी से किया, सपा ने सुभाषपा से किया। तो ये गठबंधन का दौर चल रहा है। तो अभी 24 दूर है। अभी हम अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं
टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। बाद ये तो सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि जब सत्ता में अखिलेश यादव थे तब उनको जातीय जनगणना याद नहीं आई, जब विपक्ष में है तो आज जातीय जनगणना की बात करते हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। हमारा चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला मुजफ्फरनगर पहुंचे। दिग्विजय चौटाला सचिन चौधरी के आवास पर पहुंचकर अपने विभाग का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले से हालात सुधरे हैं, अभी भी काम होना बाकी है। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ की सरकार काफी गंभीर है। तो वैसे ही हमारा पारिवारिक तौर पर जो है सचिन जी के यहाँ इनके घर पर, क्योंकि मेरी विवाह का भी कार्यक्रम है इस महीने, उसका निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए आए थे। इसके बाद स्वामी रामदेव जी के यहाँ, क्योंकि उनके साथ भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हरिद्वार जाने का कार्यक्रम। चौटाला जी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम मुक्त हो गया, लेकिन अभी जिस तरह इलाहाबाद में जो घटना हुई थी, खुलाम एक जो गवाह थे पाल साहब, उनकी हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मुझे उम्मीद है कि पहले से हालात बहुत सुधरे हैं और अभी भी यहाँ पर क्राइम के मामले में बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको लेकर के संजीदा है, सेंसिटिव है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं और आगे न बढ़ें। हाथरस में आगामी होली के त्योहार को लेकर के आईजी रेंज दीपक कुमार ने पैदल गश्त की। आईजी ने एसपी हाथरस के साथ शहर में कई जगहों का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो वहीं लोगों से होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। होली पर्व को लेकर अलीगढ़ मंडल के आईजी दीपक कुमार जी जिले के दौरे पर हैं और जिले में जाकर होली की जो व्यवस्था है उनको देख रहे हैं। आज हाथरस में आए हुए हैं, इनसे जानते कि उन्हें कितने जिलों का भ्रमण किया है और कितनी होली का रूप देखा है और क्या लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होली का जो त्यौहार है परंपरागत रूप से धूमधाम से उसको मनाया जाए, कोई नई परंपरा नहीं प्रारंभ होने दिया जाए। जो लोग हैं हमारे श्रद्धालु हैं और होली जो मनाने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। कोई लोग हुड़दंग भी नहीं करें, जो हुड़दंग करेंगे उन पर हम लोग अलग उचित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई जानबूझकर किसी की होली में व्यवधान डालता है, जितनी होलिका है, मैं यहाँ भी होलिका देखने के लिए आया था, तो होलिकाएं सभी जगह ठीक से हैं, सुरक्षित भी नहीं, उसकी क्या टाइमिंग है। यहाँ होलिका कमेटी के लोग सबसे उनसे भी बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि होली जो है हमारा त्यौहार उमंग का है और उल्लास का है, उत्साह का त्यौहार है। उस त्यौहार को, रंगों के इस त्यौहार को हम लोग सभी धूमधाम से मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे रेंज अलीगढ़ रेंज के चारों जनपदों में नहीं। ये थे दीपक कुमार जी थे, जिन्होंने कहा है कि चारों जिलों में इनकी रेंज में ये गए हैं, सभी जगह होली का उत्साह पूरी तरह चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, हाथरस। होली। चलिए आगे बढ़ रहे खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटिहाई टांडा में चिरंजी लाल ने महेश बाबू सर्राफा की दुकान पर 2016 में अपनी 2 सोने की मोहरें और गले का हार के साथ कई जेवर गिरवी रखे थे। आरोप है कि पीड़ित अपना जेवर छुड़ाने पहुंचा तो पीड़ित युवक ने ब्याज सहित सभी रुपये जमा कर दिए, पर किसी मामले में सर्राफा व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई और वो जेल में चला गया। जब वो जेल से छूटकर आया तो पीड़ित युवक अपना जेवर लेने पहुंचा, जहां सर्राफा व्यापारी ने उसको डुप्लीकेट सोने का हार दे दिया। पीड़ित युवक दोबारा से दुकान पर हार गिरवी रखने गया, तब उसको जानकारी हुई कि हार सोने का नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, क्या हुआ, किस तरीके का फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे पिताजी चिरंजी लाल का लेन देन चल रहा है महेश रस्तोगी के यहाँ, और वो हमारा जेवर इनके यहाँ गिरवी पड़ा था 2016 में। फिर उसके बाद हमने पैसे जमा कर दिए और ये जेल चले गए। जेल जाने में हमारा जेवर और पैसे भी 1.5 साल रखे रहे थे। फिर इन्हें 2-3 बार में मुझे जेवर दिया और लास्ट में जो मुझे हार और कंगन दिए तो हार इन्हें फर्जी दे दिया। कल परसों मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ, तो मैं सेठ जी के यहाँ, हरी बाबू के यहाँ गया डालने के लिए उसे, तो उन्होंने कहा ये फर्जी हार है। फिर इनके पास आए तो इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब है और ये कहीं भी ले जाओ, कहीं अंते से लाए।
आगे बढ़ रहे गाजियाबाद में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 51 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा कर रही है। वहीं महिलाओं का कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही है। साथ ही इस कार्यक्रम से महिलाओं को जो सम्मान मिला उससे काफी उत्साहित नजर आई। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए। आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए